गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धरे रहो धीरज यह कविता सीखेंगे। कविता के कवि का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमारे देश का राष्ट्रगीत लिखा है। धरे रहो धीरज, इसका अर्थ है आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा धीरज को हमारे अंदर रखना है। चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो हमें धीरज रखना चाहिए, हमें इजीली हार नहीं माननी चाहिए। तो देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा धीरज रखना है। जैसे मैंने कहा, अगर आप जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बात तो तय है कि अनेक मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। कभी भी किसी को आसानी से कामयाबी नहीं मिली है। उस कामयाबी को पाने के लिए आपको कई संघर्ष करने पड़ते हैं, तो इन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ता है। चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबतें हों, आपको बस उसका डटकर सामना करना है। और एक बात तो आपके दिमाग में आपको बितानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में आपकी ही जीत होगी। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो जीत आप ही की है। तो हमें कभी डरना नहीं है, कभी हमें धीरज नहीं खोना है। हमारी जय निश्चित है, हमारा साहस जो है वो कभी नहीं छोड़ना है। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी ना होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि कह रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी में सघन अंधेरा है, सघन अंधेरा यहाँ पर हमारी ज़िंदगी की मुसीबतों को कहा है, समस्याओं को कहा है। जो तरह तरह की समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आती हैं उसे कवि ने यहाँ पर अंधेरा कहा है, डार्कनेस कहा है। और जो डार्कनेस जो होता है उसे हमें नहीं डरना चाहिए, ये फट जाएगा। डार्कनेस चला जाता है और अगले दिन उजाला आता है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि इन अंधेरों से हमें नहीं डरना चाहिए, ये तो फट जाएंगे। कहीं कुछ भी ना होगा भाई, कोई डर नहीं होगा, कोई भी भय नहीं होगा, हमारी जय निश्चित है। देखो उधर पूरब में आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीर सूरज छलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि कह रहे हैं कि वहां उस पूरब में देखो, आसमान में सूरज अंधकार को चीर कर झलक रहा है। हमेशा क्या होता है कि अंधकार हमेशा सूरज को हराता है। शाम होते ही अंधकार अपना राज्य चलाता है, सूरज को हराता है। लेकिन इसमें सूरज हार नहीं मानता, वो हमेशा की तरह अंधेरे को हराकर वह नई रोशनी लाता है। समझो, अगर सूरज ने हार मान ली होती तो हम कभी भी उजाला नहीं देख पाते, हमेशा हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता। तो जिस तरह से सूरज हार नहीं मानता है, वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। सूरज को पता है कि उसकी ही जीत होगी, इसीलिए वो हमेशा अंधेरे को हराता है। चाहे कितनी ही बार अंधेरा उसे हराने की कोशिश करे, सूरज पीछे नहीं हटता, वो उसे हराता है, क्योंकि सूरज को पता है कि जीत उसी की होगी। तो इसी तरह से हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा एक बात दिमाग में ठान कर रखनी चाहिए कि हमारी ही जीत होगी। आगे देखते हैं। यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, सब भीतर से है खोखले, इनसे ना डर। मतलब कवि कह रहे हैं, दैत्य मतलब राक्षस। कवि कह रहे हैं कि जो आपको डराते हैं, जो आपके ज़िंदगी में मुसीबतें लाते हैं, ये केवल रात के दैत्य होते हैं, रात के राक्षस होते हैं। इनसे कभी डरना नहीं, क्योंकि ये अंदर से खोखले होते हैं, इनसे हमें कभी नहीं डरना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, आप जितनी दूसरों से डरोगे, लोग आपका उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें कभी उनसे डरना नहीं चाहिए, डटकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर आप अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको किसी भी मुसीबत से डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है जीत तो हमारी ही होगी। आएगा सवेरा ज़रूर, इसमें संशय नहीं।
होगी जय निश्चय ही। आपको एक बात अपने दिमाग में डालनी है कि सवेरा तो ज़रूर आएगा, मुसीबतें जो हैं वो चली जाएंगी। ये मुसीबतें कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, वो हमेशा टेम्पररी होती हैं। तो वो तो आज नहीं तो कल वो मुसीबतें जाएंगी, मिट जाएंगी। तो हमें डरना नहीं है इन मुसीबतों से, हमें इनका सामना करना है। हमें यह बात याद रखनी है कि सवेरा ज़रूर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं। जीत तो हमारी ही होगी। दौड़ निकल आ घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि कह रहे हैं कि दौड़ निकल आ घर से, डर कर आप अंदर मत बैठो, बाहर आ जाओ। देख बाहर हो रहा प्रकाश, देखो सूरज भी बाहर आ गया है, वह उसने अंधकार को हराकर वो बाहर आ गया है। बाहर देखो नई रोशनी लेकर आया है। तो हमें भी अंदर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो आपको डराते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, वो खुद डरे हुए होते हैं, इसलिए वो दूसरों को डराते हैं। तो हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। निकलेगा सूरज निश्चय ही। कवि कह रहे हैं कि बाहर जो प्रकाश हो रहा है वो सूरज की वजह से हो रहा है। सूरज हमेशा ही रोशनी लाता नहीं, रोशनी लाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी जीत निश्चित है। तो उसी तरह सूरज की तरह हमें अपने अंदर, अपने मन में इस बात को बिठाना है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा धीरज रखना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, बस हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव सम पेशेंस। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो धीरज जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस धीरज को अपने अंदर हमेशा समेट कर रखो। थैंक यू।